अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हकीम अहमद ख़ान। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बैड ब्रेथ के हवाले से, यानी कि मुंह से बदबू आना। बहुत सारे दोस्त कंप्लेन करते हैं कि हम लोग रेगुलर ब्रश करते हैं लेकिन उसके बावजूद मुंह से बदबू आती है। व्हेन आई स्पीक टू समवन, तो लोग अवॉइड करते हैं करीब बैठने से, सरगोशी में बात करने से अवॉइड करते हैं। तो ये सिर्फ इस सूरत हाल में होता है कि जब आपके मुंह से बदबू आ रही होती है। तो इसकी आज देखेंगे कि इसकी बहुत सारी कॉमन वजूहात हैं। कुछ वजूहात ये हैं कि जिनमें लाइक आपके अगर दांतों को कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उस वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अगर आपके ब्रश करते हैं उसके बाद भी आपके दांतों में कीड़ा है या आपके मसूड़ों से खून आता है या पीप आती है तो उस सूरत हाल में भी आपके मुंह से बदबू आएगी। दूसरी इसमें कॉमन वजह ये होती है मुंह खोल कर सोना। अगर आप मुंह खोल कर सोते हैं तो उससे स्टोमिक और आपका जो मुंह है वो खुश्क हो जाता है। तो मुंह की खुश्की की वजह से भी आपके मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। ये इस पर बहुत कॉमन सी एक वजह है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें स्टोमिक हो गया, स्टोमिक से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चल रहा है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो गया या आपको एसिडिटी बढ़ी हुई है या स्टोमिक का कोई और आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उससे भी जो गैसेस बनती हैं या आपका स्टोमिक जो है वो डिस्टर्ब है, हाजमा आपका ख़राब है, तो उस सूरत हाल में भी आपके मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको टेस्ट ये इसमें एक और वजह होती है जिसमें अगर आप खुद से आईने के सामने खड़े हो तो आप जज कर सकते हैं कि अगर आपके ज़ुबान के ऊपर पिलाहट से एक लेप सा है तो इस सूरत हाल में भी आप इसके विक्टिम होंगे, आपके मुंह से ज़रूर बदबू आ रही होगी। लेकिन कुछ लोग हमें गाइड कर देते हैं इस वाले से, कुछ लोग हमसे डिस्कस करने से अवॉइड करते हैं। अब आप इसको जज कैसे कर सकते हैं? तो आप सिंपली एक कॉटन ले लें, कॉटन को अपनी ज़ुबान के ऊपर अच्छी तरह रब करें और फिर उसको स्मेल करें। तो अगर उस कॉटन से आपको बदबू आ रही है तो इट्स मीन कि आपके मुंह से भी लोगों को इसी तरह स्मेल आ रही होगी लेकिन वो आपको बता नहीं पाते। ठीक है, इसमें अब आ जाते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है कि अगर आपके डेंटिस्ट आपके दांतों का मसला है तो आप किसी अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लें इस हवाले से कि आपके मसूड़े ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको स्टोमिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस सूरत हाल में आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें तो उस सूरत हाल में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं इसमें सिंपल सा आपको एक नुस्खा बता सकता हूँ कि आप सिर्फ 20 ग्राम सौंफ ले लें और 20 ग्राम आप जो है मिश्री ले लें और इसमें हल्के जायका आप 2-4 दाने इलायची के भी डाल सकते हैं, सब्ज़ इलायची के। तो आप इसको अच्छी तरह पिसाई कर लेंगे। सूप आप हाफ टी स्पून सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद इस्तेमाल करना शुरू करें पानी के साथ, तो होपफुली इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। इसके अलावा आप वैसे भी सौंफ चबा सकते हैं, दिन में किसी एक टाइम आप हाफ टी स्पून अगर सौंफ चबा लें तो इससे भी आपको काफ़ी अफाका आ सकता है। सेकेंड, इसमें कुछ आपको हर्बल मेडिसिन भी मिल जाती हैं जैसे करशी की, हमदर्द की, आजमन लेबॉर्ट्रीज, अशरफ लेबॉर्ट्रीज की आपको जवारिश आंवला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद और हाफ जो है रात के खाने के बाद ले लें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें फ़र्क नजर आएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।